जय श्री कृष्णा। महाभारत का एक सुंदर प्रसंग हम सभी के लिए अनुकरणीय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। अर्जुन जब महारथी कर्ण व महाबली दुर्योधन की सेना को पराजित करने के बाद महाभारत का विजेता बन गया, तो उसे यह लगने लगा कि ये तो उसका निजी पराक्रम है, उसके बाणों में बल है व उसमें पुरुषार्थ है। मन ही मन इसी बात पर इठलाते हुए वह अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि से वापस लौट रहा था। वह जब शिविर के आखिर में पहुंच गया तो उसके रथ पर बैठे हुए सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे पार्थ, रथ से नीचे उतर जाओ। उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप सारथी हैं, पहले आप उतर जाइए, फिर मैं भी उतर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नहीं मित्र, मैं तुमसे कह रहा हूं, रथ से नीचे उतर जाओ। जब यह विवाद थोड़ा बढ़ने लगा तो अर्जुन के ठीक पीछे खड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि द्वारिकाधीश अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें अवश्य ही कोई संकेत है। बड़े भाई युधिष्ठिर की बात मानकर अर्जुन थोड़े अनमने भाव से रथ से नीचे उतर गया। जब सभी लोग रथ से नीचे उतरकर जाने लगे तो श्री कृष्ण जैसे ही रथ से नीचे उतरे, रथ में एक भयंकर विस्फोट हो गया और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। जो अर्जुन विश्व की सबसे बड़ी विजय का सिंहासन सामने देख रहा था और जिसके सिर पर विजय का ताज था, उसने पीछे मुड़कर देखा तो रथ धू धू कर जल रहा था और माधव मुस्कुरा रहे थे। अब उसे यह तो समझ आ गया था कि श्री कृष्ण ने उसे रथ से नीचे उतरने के लिए क्यों कहा, परंतु उसे विस्फोट का कारण अब भी समझ नहीं आ रहा था। उसने विनम्र भाव से अहंकार का त्याग करते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, यह क्या लीला है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पार्थ, युद्ध के इस दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर भी जिन घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, उसका भी बचा हुआ प्रभाव इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे। वे सभी दिव्य शक्तियां व सभी अस्त्र शस्त्र सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं वहां उपस्थित था। अगर आज मैं तुमसे पहले इस रथ से नीचे उतर जाता तो विश्व की सबसे बड़ी विजय होने के बाद भी तुम आज जीवित न होते। अर्जुन की आंखें खुल गई। उसे यह एहसास हुआ कि विश्व की जो सबसे बड़ी विजय को वो अपना निजी पराक्रम समझ रहा था, वो केवल उसकी उपलब्धि नहीं बल्कि ईश्वर के उस अंश की सद्भावना है जिसे हम मधुसूदन मोहन कन्हैया कहते हैं। ये वृत्तांत यह बताता है कि उपलब्धियों के मद में खुद को इतना शक्तिशाली न समझें कि जिन्होंने हमें ये सिद्धियां दी हैं, हम उन्हीं को आंख दिखाने लगें। याद रखिएगा, हमारे जीवन में और हमारी सफलता के पीछे श्री कृष्ण जैसे असंख्य लोग हैं जिनकी अदृश्य शुभकामनाओं के कारण ही आज हम इस विजय रथ पर सवार हैं। जब भी आपको यह लगने लगे कि आपने ये सफलता अपनी बुद्धि व विवेक से पा ली है, तो बस एक बार उन लोगों के बारे में सोचिएगा जिनके सहयोग के बिना आपकी ये यात्रा आसान न होती। जय श्री कृष्ण।